जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में संधि पढ़ेंगे। संधि वे आपके पाठ्य पुस्तक में दो संधि कोष में है। नंबर 1 व्यंजन संधि और नंबर 2 विसर्ग संधि। हम लोगों ने व्यंजन संधि का एक भेद पढ़ चुके हैं और जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है बोर्ड परीक्षा में कुल 4 अंक की आएगी। कितने अंक की आएगी? 4 अंक की संधि पूछी जाएगी, जिसमें हम लोगों ने एक संधि का अध्ययन कर लिया है और वो संधि थी व्यंजन संधि का भेद था। व्यंजन संधि में एक बार थोड़ी सामान्य जानकारी कर लेते हैं, जो संधि पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वो जो संधि थी वो थी शत्रुत्व संधि। जिनको शत्रुत्व संधि का सूत्र याद है वो आसानी से हम 2 नंबर जो संधि पढ़ेंगे वो एक समान। इसलिए हम लोग पिछली कक्षाओं वाली संधि को एक बार रिपीट करते हैं। अब शत्रुत्व संधि का जो सूत्र है वो किस तरीके से, देखिए, इस्तो शत्रुना शत्रु, इस्तो शत्रुना शत्रु। तो ये इसी सूत्र के आधार पर शत्रुत्व संधि का निर्माण कैसे, देखिए, इस स का मतलब है ये सह, इस त का मतलब है ये त वर्ग। त वर्ग आप लोगों को ध्यान है, त थ द ध न। और ये जो स है वो किस में चेंज होगा? इस स में बदल जाएगा। जो ये त वर्ग है ये पूरा का पूरा वर्ग किस में बदल जाएगा? च वर्ग में बदल जाएगा। च वर्ग और त वर्ग का मतलब क्या हुआ? त का मतलब है या त थ द ध न। च वर्ग का मतलब है या च छ च ज और य। यानी ये वर्ग ये कहने का मतलब संख्या अनुसार समान सूत्र लगेगा। कैसे? यानी यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ भी 1 नंबर होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। संधि में यदि यहाँ पर 4 नंबर आता है तो ये वर्ग का 4 आएगा, यहाँ यदि 5 आता है तो यहाँ ये 5 आएगा। तो ये आपने शत्रुत्व संधि का सूत्र के आधार पर हम ये उत्पत्ति पाई थी हम लोगों ने। तो आज हम जो संधि पढ़ेंगे उस पर आ जाइए। तो ये नंबर 2 पर पढ़ रहे हैं। शत्रुत्व संधि। शत्रुत्व संधि आपके पाठ्य पुस्तक में नंबर 1 शत्रुत्व, नंबर 2 शत्रुत्व संधि है। अब शत्रुत्व संधि हम सूत्र के आधार पर इसकी उत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका सबसे पहले अपन सूत्र लिखेंगे इसका भी। शत्रुत्व संधि का इस्तो शत्रुना शत्रु, ये है भाई शत्रुत्व संधि का सूत्र है। शत्रुत्व संधि का सूत्र ये है, तो शत्रुत्व का ये है। दोनों सूत्रों में अंतर क्या है तो आप ध्यान से देखना। तो यहाँ शत्रुत्व का मतलब है इसको शत्रुना शत्रु, इसको शत्रुना शत्रु। देखिए आप यहाँ ये स है, ये स बन गया, ये त वर्ग का च वर्ग बन गया। शत्रु तो मतलब है शत्रुना शत्रु, शत्रु का मतलब शत्रु। तो कहने का मतलब ये है
स में बदल जाएगा। ये स गांठ वाले स में बदलता था, शक्कर वाला स में, तो ये स किस में बदलेगा? इस स में। क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ शत्रुतु संधि है, यहाँ शत्रुतु संधि है। शत्रुतु में ये स अपना लग रहा है, च वर्ग दिख रहा है, तो इसमें भी क्या दिख रहा है? स दिख रहा है, और क्या दिया होगा? ट वर्ग दिख रहा है, ये ट वर्ग दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? और यदि त वर्ग आया हुआ है तो उसका क्या बनेगा? त वर्ग जरूर बनेगा। कैसे देखो? त वर्ग का मतलब है त, थ, न, ध और न। तो इसका क्या बनेगा? ट वर्ग बनेगा। कहने का मतलब ट, ठ, न, ढ और ण। और आगे जो सूत्र के आधार पर एक नियम लग रहा है, वो नियम कौन सा लग रहा है? वापस लिख देते हैं। ट, ठ, ड, ढ और ण। संख्या अनुसार है समान आया। कैसे? यदि यहां पर वर्ग का पहला अक्षर है तो यहां भी पहला आएगा। ये दूसरा नंबर है तो ये इस वर्ग का दूसरा है। ये तीसरा है तो यहाँ भी तीसरा है। यदि यहाँ पर चौथा है तो यहाँ पर चौथा है। यदि यहाँ पर वर्ग का पांचवा अक्षर है तो यहाँ वर्ग का पांचवा अक्षर है। कहने का मतलब है जब संधि में टुकड़ा होगा, टुकड़े में ये अक्षर होगा तो आपको ये बनाना है, ये होगा तो ये बनाना है। त वर्ग है तो आपको ट वर्ग बनाना है। ये स है, ये स बना देंगे। अब अर्थात थोड़ा हिंदी भाषा में स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात स तथा त वर्ग के बाद या पहले, बाद या पहले स तथा त वर्ग के बाद या पहले स या त वर्ग आता है तो स तथा त वर्ग के स्थान पर ये स आधा, षटकोण स आधा तथा ट वर्ग का आदेश हो जाता है। तो ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब जब स या त वर्ग के बाद या पहले में, वर्ग के पहले या बाद में ये स या ट वर्ग आता है तो इस स या त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ये स या ये ट वर्ग बन जाता है। अब आप उदाहरण के आधार पर समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोनों जो नियम लिखे हुए हैं, दोनों नियमों की यदि हम तुलना करते हैं तो आपको ये विदित होगा कि यहाँ पर जो ये स है और इसके बाद ये स है, तो अपना नियम क्या है? यदि ये स आया हुआ है तो उसमें ये स बनाओ, यदि त आया है तो ये ट वर्ग बनाओ। ट वर्ग में यदि 1, 2, 3 अक्षरों में से है जो भी नंबर का अक्षर वर्ण आता है वर्ग का, तो उसी वर्ग के नीचे भी वही नंबर वाला अक्षर आना चाहिए। कैसे देखो आप लोग, हम जैसे हल करेंगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स है तो हल करते हैं, देखो राम स, ये स है तो क्या कौन सा स बनाना है? षटकोण वाला स। और स कैसा रखना है? आधा रखना है। तो ये हम लोगों ने ये स आधा कर दिया, इतना काम हो गया। उसके बाद में यदि
और राम शास्त्र टका, विसर्ग का विसर्ग लगा देंगे। आगे देखो, ये तो गया पहला उदाहरण। इस प्रकार हम लोग हैं आगे उदाहरण और हल करते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पर देखो, नंबर 2 पर लिखा है रामशः प्लस टिकते। तो यहाँ अंतर क्या है? यहाँ यदि ये स है, ये स है तो ये स बनाएंगे, ये राम, ये स बनाएंगे, ये स बना दिया। उसके बाद में यदि त वर्ग है कि नहीं है, उसके बाद में त वर्ग नहीं है, ट वर्ग खुद आया हुआ है, तो आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये वर्ग नीचे वाला वर्ग आता है तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर इनमें से त, थ, द, ध, न या ये स होता तो ये नीचे वाला, कहने का मतलब ये संधि में आता है और ये आपको बदलाव करना है। ये क्या करना है? इसमें ये बदलाव करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले बनाने। समझ आ गई बात? फिर आगे नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है? ये जो स है, ये स बना दे, यहाँ का काम हो गया। ये ट वर्ग आया हुआ है, ट वर्ग आया, ट वर्ग बनाना है, क्योंकि अपना संधि चल रही है, वो शब्द तो संधि है, ट वर्ग बनाया हुआ है, इसलिए बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको ऐसे कैसे रख देते हैं? रामस्टिकते, रामस्टिकते, ये आपका संधि हो गया, युक्त हो गया, जोड़ा बन गया। आगे देखिए थर्ड नंबर में अधिसह प्लस थाता। तो ये स कौन सा है? ये स। तो ये वाला चेंज करना ही नहीं है, षटकोण वाला स तो बनाना है। यदि षटकोण वाला स है तो चेंज करना है। यहाँ आप लोगों ने चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अ का अ लिख देंगे, अधि, और ये स है, ये स को आधा करेंगे क्योंकि ये स खुद आधा है, इसलिए अधि स। अब यहाँ पर थ है, अक्षर कौन सा है? था लिखा हुआ है। अब ये पता करो थ क्या ट वर्ग है? नहीं है, तो कौन सा वर्ग है? ये थ कब आता है? त, थ, तो कौन सा वर्ग है? त वर्ग है, त वर्ग है ना। अब त वर्ग का अक्षर थ कौन से नंबर का है? त वर्ग बोलते हैं त, थ, नंबर कौन सा है? 2। तो आपको बनाना क्या? ट वर्ग बनाना है। ट वर्ग का कौन सा बनाएंगे? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि ये थ है, तो थ पे ये थ आया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? थ बनाएंगे। तो यहाँ इसके स्थान पर, थ के स्थान पर क्या बनेगा? ठ बनेगा। इसके अंदर जो मात्रा लगी है वो मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पर ठ बना दिया। आ की मात्रा क्यों लगी? क्योंकि थ में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए। अब आगे देखो, अधिष्ठा, ये ता बता ऐसे ही करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अधिष्ठाता, पहला वाला वर्ण चेंज करना है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा त, तो करना क्या? त का त रख देंगे, यहाँ त है। अब क्या नहीं, क्या है? स या त वर्ग के बाद या पहले में? यहाँ यदि आप त में जाते हैं, इसके बाद में या पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? त वर्ग, ट वर्ग आता है तो उसी वर्ग के अनुसार अक्षर बनाएंगे। ये ट है, त से पहले त भी है, अक्षर का कौन सा है? पहला वर्ण है। यहाँ कौन सा है? पहला है। तो यहाँ क्या करेंगे? ट, ट आधा बना देंगे, ये वर्ग बना दिया। अब आगे वाला अक्षर है, इसको ऐसे कैसे रख दिया? ट, टीका। इस वर्ण को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से लिखते हैं। दूसरा तरीका देखो, ट, टिक्का, ये भी वर्ण बना सकते हैं। आगे देखिए 5 नंबर वाला, यहाँ क है, क के नीचे री की मात्रा है, तो ये क है, क के नीचे री की मात्रा लगा दी। ये स आता है तब आपको चेंज करने की, मेरे कहने का मतलब है ये वर्ण आते हैं तो आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वर्ण को ऐसे कैसे रखना है। यहाँ ये स है, ये स आधा हो जाएगा, आधा ही है ये देखो नीचे आलू का, इसका मतलब ये वर्ण आधा है, याद रखना। यहाँ पर ना है
दृश, और ये स है, इस को आधा रखेंगे। यहाँ त है, त कौन सा वर्ग का कौन सा अक्षर है? त वर्ग का पहला है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे? ये त है तो यहाँ ट बनाएंगे, ये ट बना दिया, दृष्टा। अब ये देखो, अब यहाँ पर विशुद्ध आ रहा है। एक बात है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इस नियम के अनुसार दृश्य धातु है, और दृश्य धातु का जो दृश्य शब्द बन रहा है वो क्या बन रहा है? ट बन रहा है, यानी ये स बन रहा है, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है। अब देखो चक्रीय प्लस ढोक से, चक्रीय न, न कौन सा वर्ग है? त वर्ग है, त वर्ग का पांचवा। तो यहाँ क्या करेंगे? ट वर्ग का पांचवा, वर्ण आधा है, आधा रखेंगे। कैसे देखें? च का च, इतना काम तो हो गया। ये कितना हो गया? ये चक्री, ये न है, क्या है? ये न है, न आधा है, तो आप भी क्या करें? हणा आधा कर देंगे, ये हणा आधा। उसके बाद ट वर्ग बनाना, ट वर्ग आया हुआ है, ट ट ट ट, तो आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ढोक से, चक्रीय ढोक से, तो ये हो गया वर्ग। अब देखो द कौन सा अक्षर है? थर्ड नंबर है, तो यहाँ क्या बनाएंगे? थर्ड बनाएंगे। कैसे देखो? ऊ का ऊ बनेंगे, द का क्या बनाएंगे? आधा अक्षर बना देंगे। अब इसके बाद में आपको देखना है कि ट वर्ग आया हुआ है कि नहीं। बिल्कुल आया हुआ है ट वर्ग, तो इस वर्ग को भी ऐसे कैसे रख देंगे? ड य न म। अब यहाँ देखो, ये ई स है, क्या है ये? ई स, ये स को आधा रखेंगे, ई स। यहाँ ट है, त है, तो त का क्या बनेंगे? ट बनाएंगे। विशुद्ध है तो विशुद्ध कर देंगे, ये विशुद्ध कर दिया। फिर देखो गुप्तमान, जहाँ न हलंत है तो वहां भी देखो त वर्ग में पांचवा अक्षर न हलंत बनाना है, तो ण को भी हलंत बनाएंगे। ण को हलंत बनाएंगे तो ण आधा हो जाएगा। कैसे देखो? जोड़ कर देंगे, गुरु त मा, न आधा है, वर्ग का पांचवा अक्षर है, देखो ये पांचवा है, तो आपको भी पांचवा बनाना है। यहाँ न आधा है तो यहाँ ण आधा रखना है, ण आधा मतलब ये काम हो गया। ठीक है। आगे आगे ट वर्ग बनाना है, जो भी त वर्ग आता है, त वर्ग आया हुआ नहीं, ट वर्ग अपने आप आया हुआ है, इसलिए इस वर्ग को ऐसे कैसे उतार देंगे? गुरुत्व मान लेते। फिर देखो प्र प्लस स, तो यहाँ क्या करेंगे? प का प, र, और ये स है, स को आधा कर देंगे। यहाँ ता लिखा हुआ है, तो यहाँ त वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ भी पहला बनाएंगे। जैसी मात्रा है वैसी मात्रा लगा देंगे, प्रश्ता। तो इस प्रकार ये आपकी शतु संधि हो गई। शतु संधि है, इस्तो शतुना शतु सूत्र के आधार पर इस संधि का निर्माण हुआ। कुछ संधि के अपवाद भी है, यानी कुछ नियम लगता नहीं है, तो इस नियम हो यानी होते हुए भी है, उसमें संधि नहीं बनती है। कैसे देखिए? अपवाद में है क्या कि जब स होता है, क्या होता है? त वर्ग के बाद यदि, कहने का मतलब यह है कि त वर्ग के बाद में स आता है, तो त वर्ग के बाद में यदि स आता है तो उसका ट वर्ग नहीं होगा। कैसे देखा? आप नियम को समझना है। अपवाद यदि त वर्ग के बाद में, क्या त वर्ग के बाद में यदि स आता है, त वर्ग के बाद में यदि स आ जाता है तो उसका ट वर्ग होता नहीं है। कहने का मतलब यह त थ द ध न, ये संधि जब टुकड़ा करते हैं उसके बाद यदि ये स होता है तो उसका ट वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे उदाहरण कौन सा है? ऐसा उदाहरण मानते हैं सन प्लस षष्ठ, ये उदाहरण करते हैं। सन प्लस षष्ठ, इस उदाहरण को यदि हल करते हैं तो देखिए
ये सा नहीं होना चाहिए, त वर्ग के बाद ये सा नहीं होना चाहिए। तो नहीं है तो कैसे बनाएंगे, ये वर्ग बना नहीं है, संसार कहा, तो ये उदाहरण हो जाएगा। तो और उदाहरण और अपन और देखते हैं और तरीके से समझते हैं। यदि ये स्थिति है, अब आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर है ये स आया हुआ है, लेकिन इस स से पहले क्या त थ द ध न में से कोई अक्षर है क्या? नहीं है। और कोई ऐसा स और खोज करो कहीं स ऐसा लगता है जिसके अनुसार उससे पहले प्लस से पहले त वर्ग होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है त थ द ध न होता है, उसके बाद में षटकोण वाला स होता है, तो आपको त वर्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अपवाद स्वरूप है। तो यदि हम दोनों संधि के अंदर जो षटकोण संधि और षटकोण संधि की तुलना के आधार पर पढ़ते हैं, जिनको ये सूत्र याद है, जिनको षटकोण संधि समझ में आ गई है वो षटकोण संधि समझ सकते हैं, जिनके षटकोण समझ में आ गई है वो षटकोण का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब इसके अंदर है त वर्ग, इसमें भी है, इसमें स वर्ग है, इसमें भी स अक्षर है, षटकोण स इसी में है, इसमें भी है, इसमें त वर्ग है तो इसमें भी त वर्ग है, इसके अंदर है ट वर्ग है और इसमें क्या है च वर्ग है। अब कभी आप वर्ग भूल जाते हैं, नियम पढ़ते हैं कि षटकोण संधि का उदाहरण आ जाता है, तो हल कैसे करते हैं? तो आप हल करने के लिए सबसे पहले सूत्र के आधार पर यहाँ षटू टू का मतलब है ट बनाना, षटू तो में ट बनाना, षटू टू का मतलब है च बनाना, च वर्ग बनाना, है ना, च वर्ग बनाना होता है और यहाँ पर ट वर्ग बनाना होता है। तो इस प्रकार हमें षटू तो संधि और षटू तो संधि दोनों है, दोनों नियम के आधार पर एक समान है। इस प्रकार आप इस सूत्र को याद करना और ऐसे अनेक सारे उदाहरण आपको हल कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। फिर हम आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में चलेंगे, अगली संधि का हल करेंगे। जय श्री कृष्ण।